हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले रक्षा के विषय में। भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अजय वॉरियर अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है और 20 अक्टूबर 2021 को ये समाप्त होगा। तो कहाँ शुरू हुआ है? ये चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक फ्रेंड, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अजय वॉरियर अभ्यास का छठा संस्करण जो चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है और 20 अक्टूबर 2021 को ये समाप्त होगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। मध्य पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका में संभावित बिजली परियोजना के विकास के अवसर पर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फ्रांस की ईडीएफ कंपनी और भारत की किस कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? तो एनटीपीसी ने। ठीक फ्रेंड, मध्य पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका में संभावित बिजली परियोजना के विकास के अवसर का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फ्रांस की ईडीएफ कंपनी और भारत की एनटीपीसी लिमिटेड ने कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, भारत और किस अन्य देश समेत आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र में स्थित मध्य एशियाई उड़ान मार्ग सीएएफ में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण कार्यों को मजबूती देने के संकल्प के साथ इसके अंतर्गत आने वाले देशों की ऑनलाइन बैठक 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? किस किस के देश का? तो भारत और 29 अन्य देशों समेत। ठीक है, भारत और 29 अन्य देशों समेत आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र में स्थित मध्य एशियाई उड़ान मार्ग सीएएफ में प्रवासी पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण कार्य को मजबूती देने के संकल्प के साथ इसके अंतर्गत आने वाले देशों की ऑनलाइन बैठक 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, शाश्वत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना, इस विषय के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी के एशिया प्रशांत सदस्य राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के फोरम का चौथा सत्र 7 अक्टूबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सुवोन सिटी, कोरिया में। ठीक है, शाश्वत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना, इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के एशिया प्रशांत सदस्य राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के फोरम का चौथा सत्र 7 अक्टूबर 2021 को सुवोन सिटी, कोरिया में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक यात्रा अनुकूल परपात्रों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 90वां रहा है। ठीक है, 90वां। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पारपत्रों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 90 रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो ये जापान रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक यात्रा अनुकूल परपत्र पासपोर्ट में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो जापान और सिंगापुर है। ठीक फ्रेंड, सबसे यात्रा अनुकूल जो पासपोर्ट है ये जापान और सिंगापुर का है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, 6 और 7 अक्टूबर 2021 को विश्व हरित अर्थव्यवस्था संगठन WGEO द्वारा कहाँ 7वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? ये दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ठीक फ्रेंड, 6 और 7 अक्टूबर 2021 को विश्व हरित अर्थव्यवस्था संगठन WGEO द्वारा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 7वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 6 अक्टूबर 2021 को किसने UNFCCC पेरिस जलवायु समझौता 2015 को अनुसमर्थन दिया? तो किसने? टर्की ने। ठीक है, 6 अक्टूबर 2021 को टर्की ने UNFCCC पेरिस जलवायु समझौता 2015 को अनुसमर्थन दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। 6 और 7 अक्टूबर 2021 को किसने इंजीनियरिंग द नेक्स्ट विषय पर डिजाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण का आयोजन किया है? किसने किया है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज अर्थात नास्कॉम ने। ठीक है, 6 और 7 अक्टूबर 2021 को
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज अर्थात नास्कॉम ने इंजीनियरिंग द नेक्स्ट विषय पर डिजाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण का आयोजन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई मतदान सुविधा विकसित की है? तो किसने विकसित की है? तेलंगाना ने। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई मतदान सुविधा विकसित की है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो PL हरनाथ बनाए गए हैं, हरनाथ। ठीक है। 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष PL हरनाथ बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह रहे हैं। ठीक है, जो तंजानिया के उपन्यासकार हैं, अर्थात नोबेल लिखते हैं। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है, जो तंजानिया के उपन्यासकार हैं। ठीक है। तो इन्हें किस वजह से मिला है? तो पैराडाइज उपन्यास के लेखक अब्दुल रज्जाक हैं। ठीक है। पैराडाइज उपन्यास के लेखक कौन है? तो अब्दुल रज्जाक हैं, गुरनाह है। ठीक है। पैराडाइज उपन्यास के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2021 को RITES लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल मित्तल को। ठीक है। 7 अक्टूबर 2021 को RITES लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल मित्तल को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री किसने नवाचार उद्यमिता और अंतरिक्ष अध्ययन के लिए फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की कल्पना चावला परियोजना के सलाहकार मंडल में समावेश किया है? तो किसने किया है? ये सिरिसा बंदला। ठीक है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदला का नवाचार उद्यमिता और अंतरिक्ष अध्ययन के लिए फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की कल्पना चावला परियोजना के सलाहकार मंडल में समावेश किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। विश्व चैंपियनशिप के अंतिम में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कुश्तीगर पहलवान कौन है? तो अंशु मलिक। ठीक है। विश्व चैंपियनशिप के अंतिम दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कुश्तीगीर पहलवान अंशु मलिक है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। किस राज्य सरकार ने 8 से 14 अक्टूबर 2021 इस अवधि में प्रतिदिन 15 लाख कोविड-19 टीके देने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल की घोषणा की है? तो किसने की है? ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 8 से 14 अक्टूबर 2021 को इस अवधि में प्रतिदिन 15 लाख कोविड टीके देने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल की घोषणा की है। ठीक है। कवच कुंडल विश्व के सबसे बड़े एकीकृत मीठे पानी एक्वा हब का निर्माण तेलंगाना राज्य के राजन्ना सिरिसिला जिले में किसके पास किया जाएगा? तो किसके पास किया गया? तो मिड मनेयर बांध के पास। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े एकीकृत मीठे पानी के एक्वा हब का निर्माण तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिला जिले में मिड मनेयर बांध के पास किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2021 के लिए राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अलंकार वेंकोबचर आनंद। ठीक है। AV आनंद जो मृदंग वादक है, इन्हें किया है। ठीक है। कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2021 के लिए राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अलंकार वेंकोबचर आनंद अर्थात AV आनंद जो मृदंग वादक हैं। ठीक है। इन्हें राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने किस नामक विश्व के पहले मलेरिया रोधी टीके को मान्यता दी है, जिसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक ब्रिटिश कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है। तो कौन सा? तो RTS मॉस्किरिस्क। ठीक है। मॉस्किरिस्क नामक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने RTS मस्किरिस्क नामक विश्व के पहले मलेरिया रोधी टीके को मान्यता दी है, जिसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक ब्रिटिश कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए किसने 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बहुभाषी मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन मुद्रा टूल बॉक्स विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात
आईसीएमआर ने, ठीक फ्रेंड, आईसीएमआर ने मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच विस्तार करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर ने 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बहुभाषीय मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन अर्थात मुद्रा टूल बॉक्स विकसित किया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। संयुक्त राष्ट्र, ठीक फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक फ्रेंड, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी वर्ष 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में स्थित है। ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अर्थात ICAO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अर्थात ICAO की स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट यूरोपीय निवेश बैंक अर्थात EIB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी तथा इसका किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी स्थापना किर्चबर्ग लग्जमबर्ग में हुई थी। ठीक है, किर्चबर्ग लग्जमबर्ग अर्थात यूरोपीय निवेश बैंक अर्थात EIB की स्थापना वर्ष 1958 में किर्चबर्ग लग्जमबर्ग में हुई थी। ठीक है, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।